नमस्कार सभी को। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी इस हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा अथवा दीक्षा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका पाठ 10 भक्ति के पद पाठ लेकर। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। पहला पद मीराबाई का है। प्रस्तुत पदों में मीरा और रसखान ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन की उत्कट लालसा प्रकट की है। तो पहला पद जो है ये 2 पद मीराबाई के हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसका अर्थ। हरि, हरि कहा गया है भगवान के लिए। हरि तुम हरो जन की भीर। हे हरि, हरि विष्णु को भी कहते हैं, हरि कृष्ण को भी कहते हैं। तो हरि जो है वैष्णव अपने इष्ट को हरि से ही बुलाते हैं। हरि तुम हरो जन की पीर। हे हरि तुम हरो यानी हरण कर लो। जन माने लोगों की भीड़। लोगों की भीड़, भीड़ का अर्थ यहाँ पर आपत्ति विपत्ति से है। लोगों की भीड़ का तुम हरण कर लो। हे प्रभु तुम लोगों की विपत्ति का हरण कर लो। इस पंक्ति का पूरा भावार्थ ये हुआ। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर यानी द्रौपदी की कहानी आपने सुनी होगी। जब दुशासन ने उनको खींचकर राज्यसभा में लाए तो वहाँ पर उन्होंने सबकी ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। भीष्म पितामह वहाँ पर जितने भी गुरुजन बैठे थे सबकी ओर देखा, किंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। अपने पति जो बैठे थे उनकी तरफ भी देखा, लेकिन वो भी कुछ न कर सके। तब अंत में हार कर महारानी द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान को पुकारते ही भगवान ने वस्त्र का ढेर लगा दिया और उनकी लाज बच गई। दुशासन खींच कर थक गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी कम ना पड़ी। तो वही कहानी है। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। तुमने चीर यानी वस्त्र, पट, साड़ी, आंचल बढ़ा दिया और उनकी लाज बचा ली। हरि तुम हरो जन की भीर। भक्त कारण रूप नरहर धर्यो आप शरीर। भक्त प्रहलाद की भी कहानी आपने सुनी होगी। भक्त प्रहलाद के जो पिता हिरण्यकश्यप थे वो भक्त प्रहलाद को मना करते थे राम नाम जपने से, यानी पूजा पाठ से मना करते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद उनकी इस पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे और अपने भगवान का ध्यान करते थे, उनका नाम जप करते थे। और एक बार क्या हुआ, भक्त कारण रूप नरहरि, उनके पिता ने उनको बहुत कष्ट दिए कि बालक डर जाए और भगवान का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन भक्त प्रहलाद को अपने ईश्वर पर बहुत विश्वास था और उन्होंने एक दिन कहा कि देखे ये खम्बे में क्या भगवान है तुम्हारा, देखें तुम्हारा भगवान खम्बे में है। तो उन्होंने कहा हमारा भगवान खम्बे में भी है। और उस पर उन्होंने देखा कि चींटी चल रही थी। तो चींटी को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि इस जलती हुई, इस तपते हुए खम्बे में भी भगवान है। और जब उन्होंने अत्यधिक कष्ट दिया तो उस कष्ट के कारण भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को नृसिंह अवतार रखना पड़ा, यानी आधा मनुष्य का शरीर और आधा शेर का शरीर। तो इसीलिए नृसिंह कहा गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी पशु या मनुष्य नहीं मार सकता। तो उन्होंने ऐसा रूप बनाया जो न पशु का था और न ही मनुष्य का था। तो नरहरि वही कहा गया कि भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। धर्यो मानी धारण किया, आपने शरीर को धारण किया, यानी प्रकट हो गए। भक्त के कारण से आप नरसिंह रूप का शरीर धारण करके प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप मार लीनो धार्यो नाहिन धीर। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रहलाद को दुख दिया। धर्यो नाहिन धीर, और धीर को नहीं रखा। हिरण्यकश्यप को मार लीनो, हिरण्यकश्यप को आपने मार दिया, बिल्कुल भी धैर्य धारण नहीं किया। अपने भक्त का कष्ट देखकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बूढ़ते गजग्राह मार्यो कियो बाहर नीर, यानी गज जब डूब रहा था तो उसने भी तालाब से एक कमल का पुष्प तोड़कर और ऊपर सूंड उठाते हुए भगवान को पुकारा। तो भगवान तत्काल उसी सरोवर में प्रकट हो गए और उसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसका पैर जो था वो ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। दास में बूढ़ते गजग्राह मार्यो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। तो दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा जो है वो गिरधर की, भगवान गिरधर की दासी हैं। दुख जहाँ तहाँ पीर,
जहाँ दुख है, जहाँ पीर है, वहीं पर भगवान अवश्य है। अब दूसरा देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। कभी मीराबाई जो है वो नाचते हुए कह रहे हैं कि पग घुंघरू, पग माने पैर, घुंघरू आप जानते होंगे, नूपुर जिनको बोलते हैं घुंघरू, उनको बांध कर मीरा नाच रही हैं, या मीरा नाची। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की, मीराबाई कहती है मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, स्वयं ही उनकी दासी बन गई, अर्थात उनकी चेरी बन गई। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, राणा ने उनके पास विष का प्याला भेजा था जिससे कि मीरा मर जाए। और ये साधु संगत में बैठती थी जो कि राज्य के नियमों के विरुद्ध था। राजमहल में ऐसा नियम नहीं था कि राजमहल की स्त्रियां कहीं बाहर जाए संतों में बैठे हो, इस तरह से मतलब समाज में नाचें और गाएं। तो इस प्रकार से ये मर्यादा का उल्लंघन था। तो राणा ने तंग आकर मीरा को, लेकिन मीरा तो गिरधर की दीवानी थी और उनको इस सब बातों से कोई भी मतलब नहीं था। तो इसी से तंग आकर राणा ने उनको जहर भेजा। तो वही कह रहे हैं कि विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हंसी रे, और पीते की मीरा हंसने लगी, यानी जहर का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। लोग कहे मीरा भई बाबरी, बाप कहे कुल नासी रे, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई हैं और पिता के कुल का सर्वनाश कर दिया, यानी दोनों कुलों की मर्यादाओं को तोड़ दिया और महल से बाहर मंदिरों में बैठकर संतों के संग में, यानी पुरुषों के बीच में बैठकर गाना गाती हैं और नृत्य करती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणों की दासी रे, और मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो भगवान, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट गिरधर जी हैं और मैं उनके हरि चरणों की दासी रे, मैं अपने भगवान के चरणों की दासी हूँ। तो इस तरह से आपका ये पूरा हुआ। अगला है कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री, ये इनका जीवन परिचय है। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी यानी कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के विविध रूप मिलते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब अगला है आपका रसखान। बैन बही उनको गुन गाई, जो कान बही उन बैन सोसानी, हाथ बही उन गात सरय, और पाए बही जो वही अनुजानी। यानी बैन माने वाणी, वचन वही है जो उनके गुण गाए, वही वाणी श्रेष्ठ है, वही वचन श्रेष्ठ है जो भगवान के, उनके अर्थात भगवान के गुणों का गान करे। कान वही उन बैन सोसानी, और कान भी वही श्रेष्ठ हैं जो भगवान के गुण गान का श्रवण करें, बैन सोसानी। हाथ वही उन गात सरे, और हाथ भी वही श्रेष्ठ हैं जो उनके शरीर को का स्पर्श करें, यानी जो उनके शरीर को, उनके अर्थात भगवान के शरीर का स्पर्श करें, वही हाथ श्रेष्ठ हैं। और पाए वही जो उही अनुजानी, और पैर भी वही अच्छे हैं, वही श्रेष्ठ हैं, अनुजानी जो उनका अनुसरण करें, यानी उनके पीछे चलें। और अगला देखिए, जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मनमानी। और प्राण भी, यानी जान भी वही है, जान का अर्थ यहाँ पर प्राण से, कि जान वही उन प्राण के संग, प्राण वही श्रेष्ठ हैं जो उनके संग में, मान वही जो करे मनमानी, और सम्मान भी वही है जो उनके द्वारा आपको प्राप्त हो, जो भगवान, यानी किसके द्वारा प्राप्त हो, भगवान के द्वारा प्राप्त हो, वही मान, वही सम्मान, और प्राण उन्हीं में मिल जाए, एक हो जाए, वही प्राण श्रेष्ठ हैं। त्यों रसखान वही रसखान, जो है रसखान सो है रसखान, त्यों रसखान वही रसखान। अब यहाँ पर दो तरह के अर्थ हैं। त्यों रसखान, जिस प्रकार रसखान, वही रसखान जो, अब रसखान एक कृष्ण के लिए कहा है, कृष्ण भी रस की खान है, तो रसखान, और एक कवि का नाम भी रसखान है। तो कह रहे हैं कि त्यों रसखान, जिस प्रकार से रसखान, वही रसखान, यानी उन्हीं रसखान, जो है रसखान सो है रसखान, और जो है रसखान यानी वही रसखान के का सेवक है, वही ये रसखान जो है वो उन्हीं रसखान का
सेवक है। त्यों रस खान वही रस खान, जो है रस खान जो कि रस के खान है। यानी मैं रस खान और वो रस खान जो कि रस की खान है, सो है रस खान, वही रस खान है। यानी वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे प्रभु हैं, वही हमारे स्वामी हैं, वही रस की खान है। और मुझे रस खान बनाने में उन्हीं का सहयोग है, उन्हीं ने मुझे इतना रस खान बनाया है। या लकुटी, अब ये एक पद पूरा हो गया। अब इसमें देखिए, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारे। अब भगवान कृष्ण की लकुटी और कमरिया, कामरिया यानी जो ओढ़ने वाला उनका वस्त्र है, उसके लिए कहते हैं कि भगवान की लकुटी और कमरिया पर, लकुटी यानी लाठी, छोटा सा, गाय चराने जाते थे ना तो डंडा रखते थे एक छोटा सा, तो या लकुटी और कामरिया पर, कामरिया यानी उनका कंबल, मतलब ओढ़ने वाला एक प्रकार का वस्त्र, कामरिया एक प्रकार का वस्त्र पर राज तिहु पुर को तजदारों में, 3 लोक की राज्य को, यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोकों के राज्य को उस लकुटी और कामरिया पर निछावर करता हूँ। राज तिहु पुर को तजदारों में, तीनों का त्याग कर दूंगा। यदि मुझे एक तरफ लकुटी और कामरिया मिले और दूसरी तरफ 3 लोक का राज्य मिले, उसकी संपदा मिले, तो मैं उस 3 लोक की संपदा का त्याग कर दूंगा और लकुटी कमरिया को ग्रहण करूंगा। 8 सिद्ध नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। 8 सिद्धियां और नवो निधियां के सुख जो है वो हमें कहाँ पर प्राप्त होगा? 8 निधि और 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को प्राप्त कर मैं सुखी नहीं हो सकता, जितना मुझे आनंद नंद की गाय चराने में आएगा। यानी जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, उनके भोग की मुझे इच्छा नहीं है, मैं उनके सुख को भुला दूंगा नंद बाबा की गाय चराकर। रसखान कबाऊंगिन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान कहते हैं कभी मैं इन नेत्रों से ब्रज के वन और बाग और तालाब को निहारूंगा। कोटिक हो कलधौत के नाम, करील के कुंजन ऊपर बाड़ो। कलधौत होता है स्वर्ण, कोटिक हो कलधौत यानी करोड़ों सोना और के धाम, करोड़ों सोने के स्वर्ण के धाम को करील के कुंजन पे, करील का जो है वो कांटेदार फल होता है, करील के कुंजन ऊपर बारो, मैं उसके ऊपर निछावर करता हूँ। यानी करील का एक कुंज, यानी करील का एक फल मुझे अमृत के समान है, यानी श्रेष्ठ है, और 100 सोने के धाम मेरे लिए बेकार है, व्यर्थ है, धूल के समान है। तो इस प्रकार से ये आपका ये भी पूरा हुआ। रसखान कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं, इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने रसखान नाम से रचनाएं की। इनकी प्रसिद्ध रचना सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। ये अपनी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम की तन्मयता और भाव विह्वलता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने दोहा, कवित्व, सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। तो ये इनका जीवन परिचय हुआ। ये आगे आपके शब्दार्थ हैं, तो इन्हें आप पढ़िए। ये जो लोक भाषा, ब्रज भाषा के शब्द आए हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। और प्रश्न अभ्यास और इसका संदर्भ सहित प्रसंग और इसका भाषा व्याकरण अभ्यासकार जो भी है वो अगले अंक में लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा लिखिए कि आपको क्या पढ़ना है, वही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी। और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। और यदि ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।